बात सामने आई वो चौंकाने वाली थी। उन्होंने जब बारी आती है खाना खाने की तो वहाँ कुछ होता ही नहीं है। मैं हूँ आपके साथ मीनू चौहान और एक और कहानी लेकर आई हूँ जो हमें बताया है नाजिया ने। ये कहानी है जयपुर के शास्त्री नगर से। तो दोस्तों काफ़ी समय हो गया है हमें मिले, किसी कारण के चलते उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही आपकी जीवन से जुड़ी कोई कहानी, घटना या अनुभव है जो शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, या आपके किसी दोस्त के साथ हुई कोई घटना, अनुभव है जो शेयर करना चाहते हैं, तो मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें। साथ ही मैसेज करके भी आप अपनी कहानी बता सकते हैं। तो आते हैं कहानी पर। नाजिया बताती कि उनके मोहल्ले में उनके सामने एक घर है जहाँ जो भी रहने आता है कुछ समय बाद वह उस मकान को बेचकर चला जाता है, और यह लगभग 20 से 25 सालों से होता आ रहा है। यह मैं बचपन से देख रही हूँ और वहाँ कुछ ना कुछ होता है। हालांकि अभी उस घर में लोग रहते हैं। हाल ही में उस मकान के पास वाला मकान 2 महीने करीब बिका है। नाजिया कहती है कि ये मकान किसने लिया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन किराए से लोग आज भी रहते हैं। हालांकि उस मकान के बारे में कुछ सुना नहीं चाहता, लेकिन पास वाले मकान में जो उनके सामने है उसमें कुछ अप्रिय घटनाएं होती आ रही है। नाजिया बताती है कि इस मकान में पहले भी होता रहता था, लेकिन किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। ये तो जब ओपन हुआ जब कुछ बिहारी मजदूर वहां रहने आए रेंट पर। मजदूर चूड़ियां बनाने का काम करते थे और दिन रात वहीं रहते थे। उनमें हर मजदूर की ड्यूटी लगी होती थी कि प्रतिदिन वह खाना बनाएगा। कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन यकायक उस मकान में उन मजदूरों के लड़ने की आवाजें आने लगी और वह मजदूर लड़ते लड़ते बाहर आ जाते। और अब यह रोजाना का काम हो गया। जब मजदूर लड़ने लगे और मोहल्ले वाले एक दूसरे से जब पूछने लगे तो उनके सामने उनकी शोर मचाने से जो बात सामने आई वो चौंकाने वाली थी। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति की ड्यूटी लगती है खाना बनाने की और वह बनाते हैं, लेकिन जब बारी आती है खाना खाने की तो वहाँ कुछ होता ही नहीं है। पहले कुछ समय तो लगा कि कोई मजाक कर रहा है या खाना नहीं बनाने का बहाना बना रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे हर रोज होने लगा। मजदूर खाने के समय लड़ते नजर आते और जब भी कोई मजदूर सोता उसे लगता कि किसी ने उसे मारा। मजदूर हड़बड़ा कर उठता और बोलता कि किसने मारा, और एक दूसरे पर आरोप लगाते या मजाक का बोलकर वह टाल देते। लेकिन ये घटना बार बार मजदूरों के साथ होने लगी। अब ये इतनी बढ़ गई कि मजदूर काम छोड़कर हर वक्त लड़ने लगते और धीरे धीरे सभी मजदूरों को एहसास हुआ कि किचन से बर्तनों का गिरना, उन्हें सोते वक्त मारना और खाने का गायब होना ये कोई मजाक नहीं बल्कि हो रहा है। अब मजदूर डरने लगे और वहां से सबके सब भाग खड़े हुए। कहा जाता है कि वह अपना सामान भी यहीं छोड़ गए। कुछ दिन बीते, मकान खाली रहा। फिर उस मकान में एक परिवार रहने आया। परिवार काफी पढ़ा लिखा था, जिसमें परिवार का मुखिया डॉक्टर था। डॉक्टर साहब की पत्नी रिटायर्ड प्रिंसिपल थी। साथ ही 2 बेटियां थी। बेटियां भी काफी पढ़ी लिखी हैं। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, परिवार खुश था और मोहल्ले वाले भी ठीक महसूस कर रहे थे कि चलो शायद मजदूरों का कोई वहम हुआ होगा या कुछ और बात रही होगी, क्योंकि अधिकतर मजदूर लड़ते समय अपनी बिहारी लैंग्वेज का प्रयोग करते थे जो कि वहाँ के लोगों को इतनी समझ नहीं आती थी। फिर बात करते हैं डॉक्टर साहब के परिवार की। तो परिवार खुश था और सब सही चल रहा था। डॉक्टर साहब ने अपनी बेटी की शादी करने की सोची और तैयारियां भी शुरू कर दी। बेटी की शादी भी हुई, लेकिन यह खुशियां जब गम में बदल गई जब लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी। लड़की मानसिक रूप से गलत हरकतें करने लगी। इतना ही नहीं, कभी कभी उसे किसी बात पर जब गुस्सा आता तो वह गालियों की भाषा भी प्रयोग करने लगी। डॉक्टर साहब और माँ ने काफी इलाज करवाया, दिखाया, लेकिन किसी भी डॉक्टर की ये बीमारी समझ से बाहर होती नजर आ रही थी। इस गम में डॉक्टर साहब चलते बने। कई लोगों का कहना है कि डॉक्टर साहब को हार्ट अटैक आया था, तो किसी ने कहा कि लड़की के गम में गुजर गए। प्रिंसिपल साहिबा भी गुमसुम होने रहने लगी। बड़ी बहन है, वह देखभाल करती है, लेकिन अब वह मकान बंद रहता है। आज भी उस मकान में वह लोग रहते हैं। घर के सदस्यों की हालत ठीक नहीं लगती। यह किसी पड़ोसी से बात भी नहीं करती। नाजिया बताती है कि जिस मकान के पास वाले मकान का जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, वह मकान करीब 2 महीने पहले ही बिक गया है। लेकिन बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि उस मकान में किसी महिला के जलकर मरने का पता चलता है। किसी बात को लेकर उस मकान में किसी महिला ने आत्महत्या कर ली थी
जो दोनों मकानों में, खासकर पड़ोस वाले मकान में अप्रिय घटनाएं होती हैं। हालांकि मोहल्ले में किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। यह स्टोरी थी डॉक्टर साहब और उनके परिवार की, जो आज भी किसी संकट में नजर आते हैं, लेकिन वो किसी भी पड़ोसी से बात करना या कुछ बताना शायद ठीक नहीं समझते। तो आप कमेंट करके बताएं कि क्या मकान लेने से पहले उसके बारे में जानना, जांच करना, उसके बारे में पूछना ज़रूरी नहीं है? पड़ोसियों से बात करना उस मकान के लिए ज़रूरी नहीं है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।